कुरुक्षेत्र ये सिर्फ एक युद्ध का नाम नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसने, आप कह सकते हैं, इतिहास ही नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और विनाश की पूरी परिभाषा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आज हम इसी महागाथा की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, इस महायुद्ध की जो जड़ें थी ना, वो हस्तिनापुर के राजमहल में बहुत गहरी थी। एक ऐसी जगह जहां सत्ता का लालच वो रिश्तों पर भारी पड़ने लगा था और धीरे धीरे छल कपट ने, कह सकते हैं, न्याय की जगह ही ले ली थी। और फिर इसी अधर्म के अंधकार से जन्म हुआ इतिहास के सबसे सबसे भयंकर संघर्ष का। जी हाँ, वही युद्ध जिसे हम आज कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के नाम से जानते हैं। सिर्फ 18 दिन, सोचिए जरा, बस सिर्फ 18 दिनों में एक पूरा का पूरा युग खत्म हो गया। इतनी छोटी सी अवधि, और इसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अधर्म के उदय की। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये युद्ध कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो सालों से जो अन्याय पनप रहा था, उसी का नतीजा था। असल में इस पूरे युद्ध के बीज सिर्फ इन 3 शब्दों में छिपे हुए थे: छल, अधर्म और लालच। बस यही वो 3 वजहें थीं जिन्होंने इतनी विशाल सेनाओं को कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, धर्म संकट और ज्ञान। युद्ध का मैदान सज चुका है और ठीक यहीं कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब महायोद्धा अर्जुन एक बहुत ही गहरे द्वंद्व में फंस जाते हैं। जरा सोचकर देखिए उस पल के बारे में। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं और सामने दुश्मन की सेना में कौन लोग हैं? अरे, उनके अपने गुरु, उनके दादा, उनके भाई बंधु। ये सब देखकर तो उनका गांडीव उनके हाथों से जैसे छूटने ही लगता है। तो सवाल बड़ा सीधा था, पर उसका जवाब उतना ही मुश्किल। क्या करें? एक योद्धा के तौर पर अपना कर्तव्य निभाएं या फिर अपने ही परिवार के खिलाफ शस्त्र उठाने से साफ इनकार कर दें? यही था अर्जुन का सबसे बड़ा धर्म संकट। और ठीक उसी पल जब अर्जुन इस दुविधा में, इस कश्मकश में पूरी तरह से टूट चुके थे, तब उनके सारथी, उनके सबसे अच्छे मित्र भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया। और श्री कृष्ण का यही उपदेश आज भगवद गीता के रूप में अमर है। ये सिर्फ, आप कह सकते हैं, युद्ध का ज्ञान नहीं है। नहीं, ये तो कर्म, धर्म और पूरे जीवन का सार है। और इसी ज्ञान ने अर्जुन को उनके कर्तव्य के रास्ते पर वापस लौटाया। तो अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, महारथियों का पतन। गीता का ज्ञान मिलने के बाद युद्ध शुरू हो गया, और इसके साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें एक के बाद एक महान योद्धा गिरने लगे। ये जो 18 दिन थे, इनमें कई बहुत बड़े निर्णायक मोड़ आए। जैसे 10वें दिन भीष्म पितामह का गिरना, फिर 17वें दिन कर्ण का अंत, और आखिर में 18वें दिन कौरव सेना का पूरी तरह से विनाश। सच कहूं तो हर दिन अपने आप में एक युग का अंत था। बात करें भीष्म पितामह की, तो उनका अंत बहुत ही मार्मिक था। वो तीरों की शैया पर लेटे थे, और वो शैया मानो उनकी अपने ही कर्तव्य और उनकी प्रतिज्ञा के बीच के द्वंद्व का प्रतीक बन गई थी। वाकई ये एक युग का अंत था। और फिर दानवीर कर्ण, एक ऐसे महान योद्धा जो अपने वचन के कितने पक्के थे। युद्ध के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, और बस वही पल उनके जीवन का आखिरी क्षण साबित हुआ। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी अध्याय पर, विजय और विनाश। तो चलिए अब देखते हैं कि इस महासंग्राम का, इस महायुद्ध का आखिर नतीजा क्या निकला। 18वें दिन की शाम होते होते सब कुछ खत्म हो चुका था। कौरवों की पूरी सेना हार चुकी थी, और कुरुक्षेत्र का वो मैदान अब बिल्कुल शांत था। पांडव जीत तो गए थे, पर ये कोई जश्न का मौका नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत अपनों को खोने के शोक और बहुत भारी विनाश से चुकाई गई थी। ये जो तस्वीर है, ये इस युद्ध के सबसे बड़े विरोधाभास को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है पांडव जो विजयी हुए, और दूसरी तरफ है नतीजा, शोक और विनाश। हाँ, धर्म की जीत तो हुई, लेकिन उसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। तो आखिर में
कुरुक्षेत्र की ये पूरी कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर एक धर्म युद्ध भी इतना भयानक विनाश लेकर आता है, तो फिर किसी भी युद्ध में असली जीत का मतलब आखिर होता क्या है।